वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है, आखिर चीन ने क्यों मांगी अमेरिका से मदद? चीन भारत से क्यों डरता है? अमेरिका से मदद मांग ली। देखिए भैया, क्या है ये न्यूज, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। तो वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अब चीन जो है अमेरिका से दबाव बना रहा है कि भारत को कहो कि मत खरीदो। क्या कहता है कि मोदी है, पत्नी का ना सुना हमरा सुनेगा। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने थे तो एपीजे अब्दुल कलाम को कहते हैं कि हम आपको खुला छूट देते हैं, परमाणु परीक्षण होना चाहिए, पूरी दुनिया को हम देख लेंगे। बस अब क्या पूछना था? आए कोनो लड़े हमसे, आओ मारो, यहाँ पे मार देंगे, परमाणु बम सीधे उड़ जाओगे यहाँ पर। चंदन भी खुशबू तब देती है जब एक समय हो जाता है तब। तो हम भी जवाब देंगे, 1962 का भी देंगे और 1948 का पीओके का भी देंगे और ब्याज के साथ देंगे। हमारे यहाँ तो चक्रवृद्धि का भी व्यवस्था है। अमेरिका ने इराक को बर्बाद कर दिया, सद्दाम हुसैन क्लास करवे नहीं किया, लड़ गया जाकर किससे? अमेरिका से। अरे पागल है रे तू ससुराल। उनसो के यहाँ शास्त्र वगैरह तो है नहीं। हम लोग के यहाँ चाणक्य नीति, ये गलवान घाटी में चीनवा घुस गया और हम लोग के कर्नल साहब पे हमला किया था, संतोष बाबू, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, वीर पुरुष एकदम। वो लोग तो कभी मरते नहीं, अमर हो जाते। हम लोगों ने भी उसके चाऊ माऊ के 40 को मारा था, लेकिन फिर भी फुल फ्लेजेड वार हुआ नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस समय तक चाइना जो है उसके पास S-400 मिसाइल आ चुकी थी और भारत के पास S-400 मिसाइल था ही नहीं। भारत का उसके पास S-400 का पैसा है 300 बकलोल कहीं की मिसाइल S-400 है, उसमें 200 से 300 मिसाइल रहती है, उसमें से उसको हर तरह की मिसाइल दी गई है, लेकिन जो 400 किलोमीटर की मारक क्षमता की है वो नहीं है। सिस्टम तो S-400 है, समझा? जैसे एंड्रॉइड मान के चलिए हम आईफोन लेके कैमरा फोड़ दे 300 कुछ तो क्या कहिएगा? कीपैड वाला है नहीं। तो अमेरिका, रूस ने उसको S-400 दिया है, लेकिन उसमें बड़का मिसाइल नहीं दिया क्योंकि MTCR का वो सदस्य नहीं है। हम लोगों ने उस पर हमला किया ही नहीं, पगला है हम लोग। हमारा जहाज जाएगा पिटा के चल आएगा वहां से, उसके आगे टिकेगा नहीं। चुपचाप जहर का घोंट पी गए लोग। हम लोग पी गए कि नहीं पी गए? आप तो नहीं बोले, बोलेगा नहीं। वो बेचारा उसके यहाँ हगीज की बिक्री बढ़ गई है क्योंकि हम लोग के पास क्या आ गया है? S-400। और उसके पास क्या है? S-400 के नाम पर S-300। हम लोग के पास क्या है? S-400। क्या है? S-400। अब चीन जो है अमेरिका से दबाव बना रहा है कि भारत को कहो कि मत खरीदो। कहता है कि मोदी है, पत्नी का ना सुना हमरा सुनेगा। कंट्री फर्स्ट। सुनने वाला आदमी है किसी? इतना मिलियन ट्वीट हो गया, हमें कुछ कानों पे झींकना देगा, नहीं समझ आया? अब तक सुन में नहीं किए, मिलियन पे ट्वीट जा रहा है। तो बाइडेन का बात सुनेंगे है कि नहीं? बाइडेन की बात सुनेंगे? नहीं सुन सकते। तो अभी कभी अमेरिका ने किसको चढ़ा दिया? इराक को। चढ़ जा बेटा, चढ़ जा। चढ़ गए, यहाँ मरा के शांत हो गए। क्या मतलब? अभी इराक के लोग टूटल फाटल घर में सोचते हैं पानी बरस रहा है, कहां छुपे। अभी वैसे ही वो चढ़ाता है किसको? ईरान को। इतना होशियार है, अमेरिका के पास सारा साजो सामान रेडी है युद्ध के लिए। ईरान के सेना प्रमुख को मार दिया सुलेमानी। सोचिए, ये खुला चुनौती है कि नहीं? ईरान के सेना प्रमुख को मार दिया। अब हमारे कोई सेना प्रमुख को मार दे, नरवणे साहब हैं, मार दे, देखिए कैसे बवाल होता है। लेकिन अगर मार रहा है मतलब फुल तैयारी में। ईरान इतना होशियार था कि पहले अनाउंस कर दिया कि वो इराक पर अमेरिका के ऊपर हमला करने वाला है। अमेरिका वहां से साइड हो गया। प्रधानमंत्री के पास देश भी संभालना है, जनता को भी संभालना है। जनता दूरदर्शी नहीं होती है, इमोशंस होती है। मार डालो अमेरिका को। कहां से मार डालोगे? हमें कोनो कुर्ता में नाड़ा डालना है, पजामा में मार डालो। यहाँ पे बेचारा पागल हो गया, वो क्या करे? जनता को भी देखना है, सेना का मनोबल भी ना टूटे और डिप्लोमेट भी हो जाए। तो उसने चुपचाप इराक पे हमला कर दिया कि 3 बजे हमला करेंगे, परसों 3 बजे परसों। अमेरिका वो जगह खाली करके चल गया, तब 40 गो मिसाइल मार दिया। समझा गया? अमेरिका वहां खाली कर दिया, हल्ला कर दिया, 300 अमेरिकी मारे गए। अब सबूत मांगो तो इंटरनेशनल।
जैसे भारत की सेना अगर पाकिस्तान हमला कर दे और 3 गो मरा है, कहे 400 मरे हैं, कौन सबूत मांगने जाएगा? समझ में कि नहीं? ईरान देख रहे कितना होशियारी किया, अमेरिका का वहां जवान मराया नहीं, वो पलटवार करेगा नहीं, इधर से 300 मिसाइलों मार दिया, जनता भी खुश, बवालों खत्म, सेना का भी मनोबल बढ़ गया, और धीरे धीरे परमाणु बम के पे काम कर रहा है। जिस दिन परमाणु बम लग जाएगा उस दिन ससुरा तुमको बताएंगे, मारो हम तुमको हिरोशिमा 2 दिखाएंगे। समझ में आ गया? यही समस्या थी, दोनों देश आके उकसा देता था। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने थे तो एपीजे अब्दुल कलाम को कहते हैं कि हम आपको खुला छूट देते हैं, परमाणु परीक्षण होना चाहिए, पूरी दुनिया को हम देख लेंगे वहां पर। बस अब क्या पूछना था? आए कोनो लड़े हमसे, आओ मारो, यहां पे मार देंगे, परमाणु बम सीधे उड़ जाओगे यहां पर। तो हर देश एक दूसरे को उकसाना चाहता है। क्या ईरान को उकसा रहा है कि फंसना चाहिए उसमें? क्या हाल हो जाएगा इसका? यही काम चाइना कर रहा है कि नहीं कर रहा? उसको जमीन का कमी है? अरे नहीं रे भैया, वो जमीन का कोई कमी नहीं। वो जान रहा है कि इसको गद्दी से उतारने वाला इस धरती पर पैदा हो गया है। कौन? भारत। समझ गया कि नहीं? अभी बताओ, बाहुबली मूवी देखेंगे तो भल्लाल देव को मारने वाला कौन था? बाहुबली। लेकिन बचपने में मारने चल जाता था? नहीं, एक समय लगता है किसी को। चंदन भी खुशबू तब देती है जब एक समय हो जाता है तब। तो हम भी जवाब देंगे, 1962 का भी देंगे और 1948 का पीओके का भी देंगे, और ब्याज के साथ देंगे। हमारे यहाँ तो चक्रवृद्धि का भी व्यवस्था है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो ये कौन देश हो गया? इराक। बकलोलई हो गया सद्दाम हुसैन का देश, हो गया चौपट। ये कौन हो गया? ईरान। अभी तक बचा लिया है कि नहीं बचा लिया है? समझ आ गया कि नहीं आ रहा? तो इराक, ईरान। तो फ्रेंड्स, मजेदार वीडियो था। अच्छा, ये कह रहे थे चाइना बोल रहा है यूएसए को, यूएसए क्यों सुनेगा चाइना की? ये मुझे इस बात समझ नहीं आई कि भैया चाइना जा रहा है कि यूएसए को बोलने कि भैया उनको कहो रुक नहीं खरीदे S-400। मेरे ख्याल से अमेरिका तो नहीं बोलेगा, क्योंकि वो तो वैसे ही चाइना के अब अगेंस्ट है। तो उन्हें तो चाहिए कि एक कॉम्पिटिटर खड़ा हो वहीं एशिया में, और इंडिया ही है जो चाइना को जो है रोक सकता है और उसको कंट्रोल में रख सकता है। तो ये बड़ा अजीब सा लगा, चाइना जाएगा, वैसे चाइना की जैसे सुनने वाला है अमेरिका। आई होप सुने भी ना मैं तो यही कहूंगी। पर इसमें ये बात ठीक बोली थी, अच्छी बोली थी कि देखो इंडिया कुछ भूला नहीं है, इंडिया अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। जब इंडिया रेडी हो जाएगा फिर बताएंगे। तो सब चीजें वो हैं, और बात भी ठीक है कि आप जब रेडी ही नहीं हो तो आप फिर तब थोड़ी को जाग चले जाओगे। जैसे कह रहे थे ना, बचपन में थोड़ी को बाहुबली जाके लड़ने लग जाएगा। बड़ा होगा, ताकतवर होगा, जब वो रेडी होगा फिर ही वो अटैक करेगा ना। तो बिल्कुल वही बात थी, पर मजेदार था। और मैं यही सोच रही थी, देखो अटल बिहारी वाजपेयी, मोदी जी, सबने जब कंट्री की जो है सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए दोनों ने काम किया, और दोनों बीजेपी के आए। तो उन्होंने, उनके लिए क्या है, कंट्री कम्स फर्स्ट, बाकी बाहर की कंट्री में से कौन क्या बोलता है क्या नहीं उन्होंने नहीं सुनना। तो वही बात हो रही थी। तो मैंने कहा, तो ये हंसी मजाक में बोल रहे थे, पर बात तो यही है कि कंट्री के लिए जो बेस्ट होना चाहिए, लीडर को वही सोचना चाहिए। राइट, सही बोल रहे हैं। पहली बात तो ये है कि चाइना जो है यूएस को नहीं बोलेगा कि इंडिया को रोको क्योंकि यूएस जो है क्वाड में है, और यूएस क्वाड में इसीलिए आया था कि इंडिया चाइना को काउंटर कर सके। तो यूएसए तो चाहता है कि इंडिया स्ट्रांग बने और चाइना से टक्कर ले, जिससे यूएस को टक्कर ना लेना पड़े। और अगर इंडिया S-400 देखा लिया था हमने, अभी तक देखिए कोई प्रोटेस्ट कहीं से नहीं हुआ। तो उसी टाइम हो जाना चाहिए था। यूएस तो खुश होगा, शाबाश और स्ट्रांग बनो, चाइना को काउंटर करो, जिससे हमें कम इंटरवेंशन करना पड़े। तो वो तो नहीं है। मगर सुलेमानी की बात बिल्कुल सही है कि सुलेमानी को जब मारा गया था, मेरे ख्याल से सुलेमानी उस वक्त अफगानिस्तान में था शायद, तो उन्होंने ईरान के अंदर नहीं मारा था सुलेमानी को। मेरे ख्याल से वो अफगानिस्तान में था। तो ईरान के अंदर सुलेमानी नहीं था, अफगानिस्तान के अंदर था। तो लोग ये अफगानिस्तान करने क्या कहता भाई तू, तो उसको वहां मारा है। राइट। तो उसके बाद यूएस ने ये डिसीजन लिया था देखते हुए कि पहले सुलेमानी ने बहुत कुछ अटैक्स किए हैं, बहुत कुछ डिजास्टर किए हैं जिसमें अमेरिकन की जान गई है। तो उन्होंने कहा था कि हम तेरे को छोड़ेंगे नहीं, और उन्होंने कहा था अब हमें मौका मिला, हमने उसे छोड़ा नहीं है। ये ट्रम्प के टाइम हुआ था ना। हाँ। उसके बाद जो है मेरे ख्याल से वो याद, मेरे ख्याल से उसके बाद जो है फिर उन्होंने कहा कि हम बदला लेंगे, किसी भी समय हम यूएसए को अटैक कर सकते हैं। फिर उन्होंने बोला कि हम अटैक करने वाले हैं, और मेरे ख्याल से किसी यूएस के
एयरबेस पे अटैक हुआ। तो उन्होंने वहां पे जब अटैक करने वाले हैं तो इंफॉर्मेशन लीक कर दी कि इतने बजे अटैक होगा। यूएसए के जो वहां पे अफगानिस्तान के थे, मेरे अफगानिस्तान में शायद हुआ था, अफगानिस्तान के लोगों ने या जो भी थे उन्होंने बता दिया कॉन्ट्रैक्टर्स ने कि आप पे इतने बजे अटैक होगा। ये पता नहीं, मगर कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर को पता था, कॉन्ट्रैक्टर ने बता दिया यूएस को कि इतने बजे होगा। उन्होंने सारे अपने बंदे इवैक्यूएट करा लिए। ब्लास्ट हुए, इवैक्यूएट मतलब नीचे अंडरग्राउंड बेसमेंट वगैरह में वो चले गए, सेफ प्लेस में चले गए, सेफ प्लेस। अटैक हुए, अटैक होने के बाद कोई नहीं मरा, मगर ये कहा जाता है कि इतनी तेज ब्लास्ट से कि कान में डैमेज हो गया या बहुत ही ब्रेन डैमेज हो गया जो आसपास सोल्जर्स थे अमेरिकन। तो ये न्यूज़ वहां से आई कि अमेरिकन सोल्जर्स मरे नहीं हैं मगर उनको डैमेज हुआ है, मेंटल डैमेज हुआ है या ईयर डैमेज हुआ है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। उनको एयरलिफ्ट करके 300 से बोल रहे हैं, 300 थे, उनको एयरलिफ्ट करके जर्मनी ले गए या कहीं ले गए उनको देखने के लिए कि मेंटली उनको तेज ब्लास्ट का शॉक आया ये वो, मगर कोई बंदा मरा नहीं। अब इससे जो है उन्होंने हर जगह से एंगल कवर कर लिया कि अमेरिकन पब्लिक को भी कवर कर लिया कि अमेरिका ने सुलेमानी को मारा तो उसके बदले आपके जो सोल्जर्स थे उन पे डैमेज आया है, मेंटल डैमेज आया है या ये डैमेज आया है, समथिंग लाइक दैट। ये इधर न्यूज़ चली गई। उधर ईरान वालों को बोल दिया कि 300 लोगों को हमने उड़ा दिया है। अब ईरान वाले ऑब्वियसली अगर ये बोलते हैं प्रूफ क्या है तो उनको बोलेंगे तुम एंटी कंट्री हो, जो तुम्हें विश्वास नहीं है कि तुम्हारी कंट्री क्या बोल रही है। तो वही वो बात एक्सप्लेन कर रहे हैं विच इज ट्रू। तो ऐसा ही हुआ। अब किसी को पता नहीं रहेगा कि ये तो क्लियर है कि अमेरिका का एक बंदा नहीं मरा, मगर ये क्लियर नहीं है कि क्या उनका ब्रेन डैमेज हुआ था, क्या उनको कुछ डैमेज हुआ था ब्लास्ट की वजह से, ये किसी को पता नहीं है। तो मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड अफेयर्स है, बट उन्होंने ये पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स को सामने दिखाया। तो नाइस वीडियो। यस फ्रेंड्स, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।